वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्र से केंद्रीय करों में हिस्सा के रूप में 1,13,011.92 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है। वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्र से केंद्रीय करों में हिस्सा के रूप में 1,13,011.92 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है। 9,673.84 करोड़ अधिक है। उपयुक्त अनुमान वृद्धि को वर्ष 2024-25 के अनुपूरक बजट में समुचित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्र से सहायता अनुदान के रूप में 52,160.62 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 54,000 करोड़ रुपया प्राप्ति का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 49,700.05 करोड़ रुपया की तुलना में 4,599.95 करोड़ रुपया अधिक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में 7,325.86 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान 6,511.74 करोड़ रुपये की तुलना में 814.12 करोड़ रुपया अधिक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्र से केंद्रीय करों में हिस्सा के रूप में 1,13,011.92 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के अनुमान 1,02,737 करोड़ रुपये की तुलना में 10,274.66 करोड़ रुपया अधिक है। उल्लेख है कि केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत किए गए अंतरिम बजट में वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 1,22,685.76 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान दिया गया, जो राज्य सरकार के वर्तमान अनुमान से 9,673.84 करोड़ अधिक है। उपयुक्त अनुमान वृद्धि को वर्ष 2024-25 के अनुपूरक बजट में समुचित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्र से सहायता अनुदान के रूप में 52,160.62 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है, जिसमें केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 43,019.82 करोड़ रुपया, 15वें वित्त आयोग अनुदान के रूप में 9,121.2 करोड़ रुपया तथा केंद्र क्षेत्र स्कीम मद में 19.61 करोड़ रुपया शामिल है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,121.41 करोड़ रुपया राजस्व बचत रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 9,76,514 करोड़ रुपये का 0.11% है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 29,095.42 करोड़ रुपया राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 9,76,514 करोड़ रुपये का 2.98% है। यह घाटा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के 3% की अधिसीमा के अंतर्गत है। बिहार उन राज्यों में एक है जिनके राजकोषीय प्रबंधन को गंभीरतापूर्वक लिया और
FRBM अधिनियम को सही मायने में लागू किया। इसके लिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली 2022 अधिसूचित किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल ऋण 3,48,370.43 करोड़ रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पादन का 35.67% है। यह अनुपात 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा 39.9% से कम है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्य विभाग जिनके अधीन बजट प्रावधान निम्नलिखित है। शिक्षा विभाग 52,639.3 करोड़, कुल बजट का 18.89% है। गृह विभाग 16,323.83 करोड़, जो कुल बजट का 5.86% है। सड़क प्रक्षेत्र 15,235.12 करोड़, जो कुल बजट का 5.46% है। स्वास्थ्य विभाग 14,932.9, जो कुल बजट का 5.36% है। ग्रामीण विकास 14,296.71 करोड़ है, जो कुल बजट का 5.13% है। कल्याण प्रक्षेत्र 12,377 करोड़ रुपया, जो कुल बजट का 4.46% है। ऊर्जा विभाग 11,422.68 करोड़, जो कुल बजट का 4.1% है। 11,298.72 करोड़, जो कुल बजट का 4.05% है। पंचायती राज 11,025.84 करोड़, जो कुल बजट का 3.96 करोड़ किया है। तो बजट का कुछ सारांश आपको हम लोगों ने बताया। पढ़ लिया। एक सवाल मेरा है कि 15 दिन डबल इंजन की सरकार हो गई। इस साल का जो आपने प्लान बजट पेश किया है 2,78,000 करोड़ का, इसका प्लान नहीं तो पिछले साल से भी 10 लाख कम है, 10 लाख और नहीं कम नहीं है, कम नहीं है, 17,000 करोड़ अधिक है। नहीं 10 आप देखिए, आपके पास जो बजट आपने पेश किया है नहीं तो 1 लाख की करोड़ है, 1 लाख से और 10 लाख नहीं 2,78,000 करोड़ का बजट है। पिछले वित्तीय वर्ष में 2,61,000 करोड़ का बजट, और पिछले साल डबल इंजन की सरकार बनने के बाद तो मैंने कल ही बताया था आप लोगों को कि जो राजस्व के तौर पर जो बिहार को राशि उपलब्ध होने वाला था 1,02,000 करोड़, उसको बढ़ाकर 1,11,000 करोड़ कर दिया। तो ये बढ़ रहा है, और बिहार के विकास के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे सवाल का जवाब चाहिए। संतुष्ट होना चाहते हैं। आपने कहा है कि केंद्रीय अनुदान में इस साल और पिछले साल से भी पिछले साल तक 53,377 करोड़, और आप अनुमान लेकर आए हैं कि 52,160 करोड़। तो फिर डबल इंजन का कहाँ रिफ्लेक्शन इस बजट में हो रहा है? 15 दिन आपको पावर में आए स्कीम्स में है। नहीं ये स्कीम्स में है, जो सेंट्रल स्कीम है, नहीं सेंट्रल स्कीम्स है उसमें है, और भी कई स्कीम है जिसकी आपको आगे के दिनों में जानकारी दी जाएगी। 24-25 के हम लोगों ने दोनों सदनों में उसका उपस्थापन किया, और बिहार कैसे बढ़ेगा इसका पूरा विस्तृत क्लोज
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।